एवरीवन, माई सेल्फ अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। लास्ट लेक्चर में हमने जेई 2025 का पीवाईक्यू किया था, जो कि इजी पीवाईक्यू थे। तो हमने सोचा कि कुछ टफ पीवाईक्यू अब करते हैं। तो जेई 2022 के जुलाई तो आप अच्छे से सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन देखो आप, क्योंकि सॉल्यूशन से आप कुछ सीखो। क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने बस सॉल्व नहीं किया, मैं बताया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। या आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। बस अलग अलग अप्रोच बताया, आप देखो। रियली आप लेक्चर को पूरा एंजॉय करोगे। तो लेक्चर देखो आप, ठीक है। करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट कि इफ एक सीरीज दिया हुआ है हमारा, और वो इक्वल है किसके, 1/256 के। ओके, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है ना। तो सीरीज देख के हमें क्या क्लिक करता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पे भी पढ़ा है कि इस टाइप का है, 1/x प्लस के है। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/k और 1/x माइनस 1/x प्लस के। और ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि भैया ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा, और फिर हम ऐड करके सबको कट कर सकते हैं एक सीरीज में। लिख सकते हैं ना, हाँ ये तो पता है भैया हमें, ठीक है, मैं बता भी दिया। अब देखो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस आप देखो, 40 माइनस है माइनस 20 माइनस है, कितना हुआ भैया, ये तो 20 हुआ, ये भी 20 है ना, तो हर एक का डिफरेंस 20 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 1/k कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस है, हाँ, फिर माइनस का 1/40 माइनस है, ये हमारा फर्स्ट वाला टर्म आ गया। फिर प्लस 1/40 माइनस है, और माइनस का 1/60 माइनस है। ऐसे ही करके ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, लास्ट टर्म तक, है ना। 1/180 माइनस है, और माइनस 1/200 माइनस है, हाँ भैया। और ये एंड हो गया। अब आप चेक करो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये नेक्स्ट वाले से कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे हमारा प्लस बच रहा है, तो लास्ट में क्या नेगेटिव बचेगा, यानी मतलब लास्ट टर्म ये कट जाएगा। ठीक है, हमने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है। अब ये देखो, 1/20 माइनस है, 1/200 माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये होगा ना, 20 माइनस है और 200 माइनस है, और फिर ये कैंसिल आउट, तो ये ऊपर आएगा 200 माइनस है, और माइनस का 20 माइनस है, हाँ भैया ये हुआ। अब आप चेक करो, ये ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, और 20 माइनस 20 कितना होगा, 180, और 180 को हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 9। तो 9/20 माइनस है, और फिर यहाँ पे 200 माइनस है, हाँ भैया, और ये किसके इक्वल था, 1/256 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये निगेटिव कॉमन, इससे निगेटिव कॉमन, तो इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं, E-20 और A-200 इक्वल टू 256 × 9। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ। ये तो सिंपल हम सीरीज से कर लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करोगे, फिर क्वाड्रेटिक बनाओगे, और फिर ए का 2 सॉल्यूशन आएगा, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो क्या हम इतना बड़ा चीज़ को क्यों सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे आके थोड़ा वेट करेंगे, सोचिए कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे कुछ करते हैं फॉर्म में। तो ये क्या 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर है, मीन्स कि ये क्या है हमारा 48 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे मैं आपको न्यू एक अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व कहीं नहीं किया गया है। मैं बस बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, क्योंकि मैंने अपने टाइम में ऐसे ही सॉल्व किया करता था। अब आप चेक करो, A-20 होगा, A-200 है। अब आप चेक कर लो कि कौन सा पुट करके स्क्वायर बन जा रहा है। तो 198 अगर पुट किए तो कितना हो गया भैया, ये कितना हो जाएगा, 178 होगा, और यहाँ पे 2 -2 होगा, तो ये तो साफ गलत हो गया, है ना। तो 198 ए ऑप्शन हमारा, ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन तो हमारा साफ गलत हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, माइनस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, 9 का तो फैक्टर ही नहीं है इसमें। अगर ये है भी तो कितना होगा, नहीं ये भी 9 का नहीं है, 202 हो सकता है भैया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 182, 182 में 9 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 212 हो सकता है, 212 20 तो 192, और ये कितना हो जाएगा, 10 to 12, 9 का फैक्टर है कोई। हाँ भैया, ये है ना 2 और ए 18, और एक अगर हम इसे 4 कॉमन ले लिए तो कितना आएगा हमारा, 8, और ये हमारा क्या हो गया, 48, तो 48 का स्क्वायर। तो आप चेक कर लो डायरेक्ट, ऐसे आप चेक कर सकते हो ना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आप डायरेक्ट सॉल्व करके रूट निकाल लो इजली, या ऑप्शन से, क्योंकि हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और अच्छे से, क्योंकि ये तो बेसिक है, आप आराम से रूट निकाल के चेक कर सकते हो इजली। तो बस करते हैं। क्वेश्चन से दैट इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ भैया, ये क्वेश्चन देख के आपको क्या फील हो रहा है कि ये तो एक नॉर्मल जीपी है। हाँ ओके भैया, देन अल्फा और बीटा गामा का हमें एक हायर पावर में रिलेशन पूछा है, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जीपी है ना, 1 × x × x² प्लस x⁴। हाँ, तो इसका सम, जीपी का सम क्या होगा भैया, ये होगा a × 1 x⁴n, तो n कितना है 5 -1, और r x-1, क्योंकि r हमारा x है, ये किसके इक्वल है, 0 के। अब x तो 1 यहाँ हो नहीं सकता, तो ऊपर में क्या होगा, x⁵ इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, प्रोवाइडेड x 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप चेक करो कि भैया ये x⁵ हमारा 1 के इक्वल आ गया, और इस इक्वेशन से हमें ये आया, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करता था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। फिर इसको भी सेटिस्फाई कौन करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो हर एक अल्फा⁵, बीटा⁵, गामा⁵ और डेल्टा⁵ हमारा 1 1 हो गया। तो उसका हायर पावर भी कितना होगा, जैसे ये x⁵ 1 है,
तो x टू पावर 25 भी तो 1 होगा, क्योंकि इसके 5th पावर कर दिए। वैसे ही करके x टू पावर अगर 2020 भी होगा, अगर हम 20 को 5 से डिवाइड तो कितना होगा? 405 होगा। तो अगर हम दोनों तरफ 405 पावर रेज़ कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? यानी तो x टू पावर 2020 हमारा क्या है? 1 है। तो वैसे ही अल्फा टू पावर 2020 बीटा टू पावर 2020 सब हमारे कितने होंगे? 1 होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा टू पावर 21 को क्या लिख सकते हो? ये इनटू अल्फा प्लस बीटा 2020 इनटू बीटा का पावर n, ऐसे ही करके आप लिख सकते हो। और ये कितना है हमारा? ये 1 है, और ये कितना है? ये भी 1 है। तो सब कॉमन हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है? और ये किसके रूट है? इसके। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा चलता है ना, माइनस प्लस। ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। देखिए तो कितना अच्छा अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़े रहते तो मैं इसे nth रूट ऑफ यूनिटी से भी पढ़ा देता अच्छे से एक की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसका है? ये तो न्यूटन फार्मूला का इजी सा सवाल, और इस पे मैंने अच्छे से पीएचडी सीरीज में बताया है, आप वो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? हुँ। ये आप देखो क्वेश्चन सेज दैट कि लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, इसका अगर यूज़ पढ़े तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 4। और कंडीशन हमारा क्या है? पीएन में कंडीशन है। ठीक है? पीएन में कंडीशन है अल्फा एन माइनस बीटा एन। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक से हम कौन सा वो फंक्शन निकाल सकते हैं कि 1 टाइम पी ऑफ एन माइनस 1 टाइम्स पी ऑफ एन माइनस 1, हाँ भैया, और माइनस 4 टाइम पी ऑफ एन माइनस 2। ये कर सकते हैं ना? ये हमारा आ गया अल्टीमेट इक्वेशन, इसी से यूज़ करेंगे हम लोग। एन बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो अब आप चेक करो, P15 है और यहाँ पे P16 तो कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसी को यूज़ करके वो कुछ ऊपर बनाना चाह रहा होगा। तो हम P16 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारा? भैया आएगा P15 माइनस P14। और यहाँ से अगर P15 कॉमन लिए तो हमारा क्या आएगा? P15 माइनस P14। ये तो सेम है ना, तो P15 माइनस P14 कॉमन ले लो आप, और P16 माइनस P15, और नीचे हमारा क्या है? P13 इंटू P14। अब आप चेक करो कि अगर आप n की जगह पे 15 करोगे तो कितना आएगा? P15 माइनस P14 इक्वल टू 4 टाइम्स P ऑफ 13। तो ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स P ऑफ 13, यानी तो ये हमारा इसके इक्वल है। और P16 माइनस P15 किसके इक्वल है? 4 टाइम्स P ऑफ 14। तो ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स P ऑफ 14। तो ये P13 कैंसल आउट हो गया, 14 गया, और बचा सिर्फ हमारा 4 इंटू 4, दैट गिव यू 16। इस क्वेश्चन का 16 हमारा आंसर है। ठीक है? एकदम सिंपल सवाल है, बस कंडीशन हमें पता है, बस इसी को यूज़ करके एग्जीक्यूट कर देना है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैंने अच्छे से इसको प्रूव भी किया रिवीजन लेक्चर में, लॉग के रिवीजन लेक्चर में है ना, लॉग रिवीजन लेक्चर में मैंने प्रूव किया, और इस क्वेश्चन को अच्छे से डिराइव करके बनाया। तो आप वो लेक्चर देख लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन को क्यों करेंगे दोबारा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप चेक करो कि क्वेश्चन सेज दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट। मतलब एक क्वाड्रेटिक है, लेट्स से इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। तो हमें क्या क्या पूछ रहा है ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मीन वैल्यू क्या होगा? इसका मीन पूछ रहा है। ठीक है? तो अगर इसका मीन पूछ रहा है तो पहले हम निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा क्या? तो ये तो इजीली पता चल जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ये होता है। हाँ, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो हम क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं ना अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2 ए। तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये कितना हो गया हमारा? ए तो 1 है, तो माइनस बी बाई ए माइनस 3, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है? और अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए, तो 1 माइनस 2 ए। इसको हमें मिनिमाइज करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं? इसे ओपन करते हैं, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना हुआ हमारा? माइनस 6 ए, और माइनस 2 इंटू 2 ए 4 ए। तो हमारा क्या हो गया? माइनस का 2 ए। ठीक है? और प्लस का 3, तो 9 माइनस 2 दैट्स गिव यू 7। ठीक है? अब भैया इसको मिनिमाइज करना है, तो ये तो हम सिंपली कर देंगे, हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसे कैसे कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हो कि इसका मिनिमम कहाँ लाई करेगा? 1 मिनट, इसका मिनिमम आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 7 है। ठीक है? 1 मिनट, ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 7 है, तो यहाँ पे करते हैं भैया, इसका मिनिमम माइनस बी बाई 2 ए पे होता है। और ये कैसे आया? आप एफ डैश एक्स निकालो ना, तो ये 2 ए माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 1 पे हमारा मिनिमम आएगा। ठीक है? माइनस बी बाई 2 ए भी क्या होगा इसका? माइनस टू और इंटू माइनस 1, क्योंकि ये माइनस बी है बाई 1, तो माइनस माइनस बाई 2 ए, तो 2 इंटू 1, तो ये भी हमारा कितना हो गया? ये भी 1। हाँ, तो ऐसे भी एफ डैश एक्स करके या फॉर्मूला, इस पे हमारा क्या होता है? मिनिमम आता है। तो एफ ऑफ 1 हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ 1 कितने किसके इक्वल होगा? 7 प्लस 1 8, और 8 माइनस 2, तो इसका मिनिमम कितना है हमारा? 6, तो 6 आंसर हो गया।
या इसे कोई और भी अप्रोच सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो आप, हमारा ब्यूटीफुल अप्रोच, या तो आप इससे सॉल्व करो क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो नॉर्मल माइनस बी बाई टू ए हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो भी है हमारा। तो आप इसे स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, ए माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो, तो प्लस वन किए तो माइनस वन भी करना होगा। तो सेवन माइनस वन क्या होता है, सिक्स। अब इसका मिनिमम कब होगा, जब ए हमारा ये दोनों ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर ये मिनिमम तब होगा जब ये हमारा जीरो हो जाए। तो अगर ए हमारा वन हो गया तो ये टर्म जीरो हो गया, तो मीन क्या आ गया, सिक्स। और मिनिमम किस पे आया, ए इक्वल टू वन पे। तो आपने दो तीन तरीका किसी से भी आप कर लो। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, मिनिमम निकालने। अच्छा था, मैंने अपना अप्रोच भी आपको बता दिया है। इस अटेम्प्ट में तो अच्छे से सवाल आया है ना, जेईई 2024 25 से तो अच्छे क्वेश्चन है। इसको करने में कुछ अलग अप्रोच यूज हो रहा है ना। तो आप चेक करो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी तो एक इक्वेशन दिया है, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे हैं। तो ये कितना खतरनाक इक्वेशन लग रहा है ना। तो जब भी कोई बड़ा इक्वेशन है तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन लोगे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो कॉमन कैसे लेंगे ये सोचिए आप। उम, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, उसके बाद फिर कॉमन ले लेंगे। तो एक्स टू पावर 5 इंटू एक्स टू पावर क्यू कितना होगा, एक्स टू पावर 8। हाँ भैया, ये कितना होगा, एक्स टू पावर 7। और हमारा ये कितना हो गया, एक्स टू पावर 6, एक्स टू पावर 5, और ये 3x4 माइनस 4x³ माइनस 2x² और प्लस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम कॉमन लेते हैं। तो अब आप देखो कि इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ये और इससे अगर 3 कर दे तो इससे भी कॉमन ले सकते हैं ना। तो अब कैसे किया जाए, चलिए कुछ करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स टू पावर 7, तो एक्स माइनस वन आएगा। क्योंकि हमें कॉमन लेने के अलावा कुछ अप्रोच ही नहीं दिख रहा, तो जो हमें अप्रोच दिख रहा है हम बस उसे करते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है तो ये एक रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद हम इजीली कर देंगे। आप एक्स टू पावर 5 कॉमन लो, हाँ तो एक्स माइनस वन बन गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि 4x³ को आप दो हिस्सों में बांट दो, इसमें -3x³ में और -x³ में। इसको इससे हम इस पार्ट में कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि इससे ये कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 3x³ कॉमन ले लेते हैं, 3x³ कॉमन ले लिए, तो हमारा x माइनस वन बचा। ठीक है, अब बचा -x³, -x³ इसे इधर कर देते हैं, -x³ माइनस 2x² प्लस 4x और -1, ये हुआ ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे x³ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2x है, तो हम इसे भी पार्ट में बदल देते हैं। इसे स्मॉलर फॉर्म में करेंगे तो ना ये छोटा होगा, तो ये x माइनस वन इसके साथ क्लब होगा, और एक इसके साथ होगा और एक इसके साथ होगा। तो इसे हम किस में पार्ट कर सकते हैं, 2x प्लस x प्लस x। ये आपको सीखना होगा ना। तो ये 2x इसके साथ जाएगा, ये x इसके साथ और ये x इसके साथ, तो -x³ प्लस x है, तो हम -x फिर कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा, x² माइनस वन। और यहाँ से -2x² और प्लस का 2x, तो -2x कॉमन लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, x माइनस वन। अब आप चेक करो, ये -1 है और x है, तो x माइनस वन हो गया ना, पूरा सेटल डाउन हो गया ये। ऐसे ही करके हमें इसे सेटल करना होगा। अब इसे भी आप लिख सकते हो, -x इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है, और ये होल एडिटेज, ये हमारा नीचे आ जाएगा। ये हम इसको भी है ना, इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये तो होल एक्सप्रेशन किसमें चेंज हो गया। अब आप क्या करो कि x माइनस वन कॉमन ले लेते हैं हम, तो मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ठीक है, तो x माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर x माइनस वन। हाँ भैया, अब आप चेक करो, यहाँ पे एक्स टू पावर 7 आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे एक्स टू पावर 5 आएगा, यहाँ 3x³ आएगा, यहाँ पे -x इंटू एक्स प्लस वन आएगा, तो कितना हो जाएगा, -x² और माइनस का x। यहाँ पे -2x आएगा और प्लस का 1। हाँ, ये हो गया हमारा। अब आप -2x इंटू -x, तो ये -3x हो गया, और हम इसे इरेज कर सकते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, -3x प्लस वन है। अब हम फिर कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेट है, हमें रिड्यूस करना है। एक्स टू पावर 5 कॉमन लो, x² माइनस वन, 3x³ माइनस 3x, फिर 3x कॉमन लो, ये x² माइनस वन हो गया। और यहाँ से फिर -1 कॉमन लो, तो x² माइनस वन हो गया ना। अब x² माइनस वन कॉमन आ जाएगा हमारा, तो क्या हो गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एक्स टू पावर 5 प्लस 3x माइनस वन। देख रहे हो आप, यानी तो जो हमारा इतना बड़ा सा इक्वेशन था, ये किसमें रिड्यूस हो गया, इस फैक्टर में, 3 फैक्टर में। कि अब हमें रूट निकालना है किसका, इसका रूट निकालो या इसका रूट निकालो, क्योंकि दोनों तो सेम लिखा हुआ है। अब आप रूट कैसे निकाल सकते हो, या तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, जब एक्स हमारा वन हो। ये कब होगा, जब एक्स हमारा -1 हो। तो दो फैक्टर तो आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये जीरो कब होगा। तो हम एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या है हमारा, एक्स टू पावर 5 प्लस 3x माइनस वन। यहाँ पे एक मिनट, एक्स टू पावर 5 प्लस 3x माइनस वन, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, यही है ना। हाँ,
तो आप चेक करो, आप तो अभी एओडी नहीं पढ़े होगे, लेकिन फिर भी आप मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। आपको तो डिफरेंशिएशन बेसिक तो आता ही है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना होगा 5x⁴ प्लस 3। तो भैया ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये fx है, तो ये हमारा क्या है f'(x) है, ठीक? हाँ भैया, f'(x) देखो आप, ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये x⁴ में है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो मीन्स कि fx हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये पूरे x के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो पूरे x के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है? तो अगर इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, और 0 पे हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। इसका ग्राफ ही मैं प्लॉट कर दिया आपको, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसका नंबर ऑफ रूट कितना हुआ, सिर्फ 1 हुआ। अगर आपको ये नहीं आता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? या आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, बहुत ईज़ी चीज़ है। अगर नहीं आता तो आप 12 में जाके सीख जाओगे, तो सही है। लेकिन मैंने अच्छे से बता दिया आपको, बस f'(x) निकालना है, अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नहीं तो मैं एक अलग सेशन भी ला दूँगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के सवाल बस इसी टाइप के सवाल मेंस में आए हुए भी हैं। तो एक सॉल्यूशन किसका आया उसका, एक सॉल्यूशन इसका आया जो कि 1 नहीं है, क्योंकि 1 + 3 + 4 -1, तो 1 नहीं है, यानी मतलब एक सॉल्यूशन इसका आया। एक इसका और 2 इसका, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 3, ठीक है? डिफरेंट सॉल्यूशन 1 +-1 और एक अल्फा जो कि हमारा इसका आया। अब अल्फा पूछ नहीं रहा है, ये तो नंबर पूछा है, तो हम ये कर सकते हैं ना, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते कौन सा रूट है, बस हम ये बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैं एक बार और बता देता हूँ। क्या किए कि पहले हमने ओपन कर दिया, जी भैया, फिर उसके बाद क्या किया कि हर एक में से कॉमन लिए, क्यों लिए? क्योंकि रिड्यूस करना है। क्या कॉमन लिए? x-1 कॉमन लिए। आप एक बार कॉपी में लिखो तो आपको भी समझ में आएगा। 2 चीज़ किए, एक तो 4x³ को हम 3x³ प्लस x³ में कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 3x दिख रहा था और यहाँ पे हमें x दिख रहा था। और फिर उसके बाद किया, फिर 4x को चेंज किया किसमें? 2x प्लस x में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म था, तो हमें 6 टर्म बना दिया, 1 को 3 करके। तो ये दो-दो में क्लब हो गया, ठीक है? वहाँ से फिर हमने x-1 को कॉमन लिया, फिर ये तो सिंपल है, फिर यहाँ से हमने x² -1 को कॉमन लिया। यानी कि एक बड़े से एक्सप्रेशन को एक छोटा-सा एक्सप्रेशन में करके हमने उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है? आपको और मैं ये क्वेश्चन को क्यों यहाँ पे लाया, मैं चाहता तो इसे छोड़ भी सकता था, लेकिन हमारा एक परफेक्ट डिसेंट एम है कि 90 प्लस लाना है, ठीक है? तो आपको वैसा स्कोर लाने के लिए आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस या स्ट्रगल भी तो करना होगा। अगर ईज़ी-ईज़ी नॉर्मल सवाल की जो 2-3 मिनट में बन गया या जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, जिसमें पेशेंस चेक नहीं किया जा रहा, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। यार आपको अभी से थोड़ा-थोड़ा ट्राई करना, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देख के सीखेंगे, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा एम एक बड़ा है, तो थोड़ा मेहनत भी तो बड़ा करना होगा। तो बस सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते है ना? क्वेश्चन से दैट कि लेट्स से S बिलॉन्ग टू यानी मतलब S में हमारा वो x है सच दैट कि ये जो हमारा फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन वो ग्रेटर देन 0 हो, और x हमारा रेंज क्या है -x to 3, और जिसमें से -2 और 2 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये डोमेन में नहीं है ना? -2 नहीं रह सकते और 2 भी नहीं रह सकते। और t क्या है? x बिलॉन्ग्स टू इंटीजर सच दैट x² - 7 mod x + 9 लेस देन इक्वल टू 0, और फिर s और t का इंटरसेक्शन पूछा है, इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन। तो ये कितना लेंथी टाइप का सवाल है, क्योंकि आप इसे क्या करोगे? 3 बार ओपन करोगे, एक्स ग्रेटर दैन 2, एक लेस दैन 2 और 3 के बीच में, या 2 से पहले या -3 से नीचे, ऐसे आप चेक करके 2-3 बार करना होगा। तो इतना लेंथी तो ये क्वेश्चन देगा नहीं। ऐसे भी यहाँ पे क्या दिया है, इंटरसेक्शन दिया है। तो इस इंटरसेक्शन को देख के हमें क्या लग रहा है कि भैया हम इंटरसेक्शन निकालना है। तो मीन्स कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन एक मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, ठीक है? इसको हमने बहुत मेहनत से सॉल्व किया, बहुत टफ इक्वेशन है, और इससे हमें एक इंटरवल आया कि x है जो हमारा -4 टू 11 बिलॉन्ग करता है, ठीक है? और फिर इक्वेशन एक 2 है। ठीक? जो कि बहुत ईज़ी है, जो कि हर हर कोई सॉल्व कर देगा ईज़िली, और इसका x क्या आया कि x हमारा 4 और 5 हो सकता है। तो एक बच्चे ने क्या किया कि ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनियन है, इंटरसेक्शन। तो जो इसमें आया, वो इसमें आएगा ही कि क्या किया कि ये जो वैल्यू है, वो इसको पुट कर दिया इसमें कि 4 और 5 इसमें सैटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। 4-5 होंगे या 1 भी नहीं होगा, या 4 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो ये क्या किया, एक-एक को चेक कर दिया, क्योंकि जो सॉल्व होने वाला है उसे सॉल्व किया ना, तो हम भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगा, पर वो क्या होगा, 10 मिनट लगेगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। क्योंकि वो तो ईज़ी है, बस आप इंटरवल में करके सॉल्व कर दोगे, लेकिन हमें एग्ज़ाम टाइम कैसे सॉल्व करना है? तो ये देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, कि ऊपर से एक्स हमारा इंटीजर भी है, कितना ईज़ी लग रहा है ये, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x² -7 mod x + 9, बोल रहा है कि ये हमारा कब लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है बेसिक मैथ में कि मॉड ऑफ एक्स को हमारा x² होता है। ये दोनों इक्वल है, तो इसको आप मॉड एक्स भी लिख सकते हो। तो मॉड एक्स को आप p मान लो, तो ये कितना है, p² -7p + 9 लेस दैन इक्वल टू 0। इसका रूट निकाल लो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा हमें। तो दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो p इक्वल टू क्या होगा, -b 7 प्लस -b², तो 49 -4ac तो 36 बाई 2a। तो 2 ये कितना हो गया हमारा, 7 प्लस माइनस 30, हाँ 30/2। और ये किसकी इक्वल है, p, और p क्या था हमारा, मॉड x, और ये लेस दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी मतलब x हमारा इस मॉड x हमारा 7 माइनस रूट 13/2 और 7 प्लस
√13/2 होना चाहिए इसके बीच में। अब ये तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला ही केस लेंगे और हर एक केस के लिए 2-2 आएगा। तो अब आप चेक करो इसके बीच में इंटीजर कितना लाई करता है। ये आप देखो कि ये कितना नंबर लिखा हुआ है 13 है, तो ये भैया ये 3 प्लस है ना, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो ये 3 प्लस है, तो ये होल क्वांटिटी किसके प्लस है? भैया ये 10 प्लस है, 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 5 से थोड़ा बड़ा होगा। हाँ भैया ये 5 से बड़ा होगा। और ये हमारा कितना नंबर है 3 से छोटा है, ठीक है 3 से छोटा है, तो नेगेटिव को तो हमें चेक ही नहीं करना, तो 0 होगा, तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि मॉड एक्स तो ऑलवेज ये हो सकता है -3 तो ये हो नहीं या -2 या जो भी हो वो तो होगा नहीं, या तो मॉड एक्स 0 होगा इस इंटरवल में, या 1 या 2 और 5 करते-करते। तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 होगा? नहीं, क्योंकि 6 तो आ ही नहीं रहा। तो एक्स क्या होगा? भैया एक्स हमारा होगा 0 और एक्स यहाँ पे दिया हुआ है ना -6 टू 3 देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं -6 टू 3 देखेंगे। तो 4, 5 तो ऐसे भी कैंसल आउट हो गया। तो ये कितना होगा +-1, यहाँ से कितना होगा +-2, यहाँ से कितना होगा +-3 और 4, 5 तो देखना ही नहीं है। तो लेकिन -4 तो देखेंगे, यही यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट था कि बच्चे -4 और 5 को भी नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का टर्म तो आएगा। हाँ भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोचो आप, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन-कौन होगा। 1, 2 इतने सारे कंडीशन आ गए, अब इसमें आप पुट करके चेक कर लो। तो x 0 हो सकता है, x 0 पे कितना होगा ये? 0 -2 और बस आप चेक कर लो ना, इतने इंटीजर है ये भी, ये इसमें लाई करके आप चेक कर लो। ये तो सिंपल निकालना, बस इतना ही करना होगा आपको, मेहनत तो थोड़ा लगेगा, तो हम लोग चेक भी करते हैं। क्योंकि भाई जे 2022 का प्रॉब्लम है। उस टाइम 28 या 30 मार्क्स पे हमें 99.5 या 99.4 परसेंटाइल आ रहा था। तो क्वेश्चन तो थोड़ा-सा अच्छा भी दिया और थोड़ा लेंथी भी दिया है और ऊपर से ये जुलाई अटेम्प्ट का है, उसमें और भी कम थोड़ा गया था, ठीक है? तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप 0 पुट करो, मैं पुट करता हूँ ना। तो 3 - 1 2 और ये तो नेगेटिव है, तो 0 हमारा क्या हुआ? कैंसल आउट हो गया। फिर +-1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करते हैं तो कितना होगा? भैया ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, 1 - 1, 2 - 2 और -3 और +3 -4 और -5, ये अब चेक करते हैं हम। तो 0 नहीं हुआ, ये 1 पे होगा क्या? 1 + 1 4 और ये नीचे वाला नेगेटिव है, तो ये भी कट गया। -1 पे ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी कट गया, है ना? ये भी कैंसल हो, क्योंकि ये 1 नीचे वाला नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव होगा शायद। -1 पे कितना हो जाएगा? 2 - 1 1, हाँ, और 2 पे 2 5 2 पे ये 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो डायरेक्ट कट गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसल है। 3 चेक करते हैं, 3 कितना होगा? 3 पे 3 + 6 और 3, हाँ, 3 डन है। -3 पे ये 0 और -3 पे -3 3 -2 ये कैंसल आउट हो गया। -4 पे -4 तो ये कितना 1 1 - 1 0 जो कि डन है और -5 पे 5 -5 -2 2 - 1 1 और 5 - 2 तो ये भी डन है और 0 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आई गेस 3 होगा। -3 +3 -4 और -5 ये तीनों हमारा क्या सॉल्यूशन है। बस तो आपको मैंने एक न्यू अप्रोच सिखाया, कैसे क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, गारंटीड आएगा यार। तो आपको भी यही अप्रोच यूज़ करना है कि हम इक्वेशन 1 नहीं, अलग अंदाज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आता तो हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम टाइम कैसे बचा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसे सॉल्व करना कोई टफ थोड़ी है। तो बस हो गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि लेंथ कुछ ज़्यादा हो गया ना लेक्चर का और ये सिंपल सवाल है। बस इसका अप्रोच बता देता हूँ आपको, ऐसे आप कर लोगे। क्या करना है, A/B अगर C/D के इक्वल है, तो आप कर सकते हैं ना। कभी विंडो टू विंडो लगा दो आप A-B और C+D और C-D, ये कर दो आप, एक इक्वेशन आ जाएगा शायद कट-पिट के और फिर हमें उससे नंबर ऑफ उसके रूट्स निकाल देंगे एक्स का वैल्यू। तो आप इसे सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है? तो हमने जेईई 2022 के हमने जुलाई के सारे अच्छे से क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन अच्छे से और हमने कुछ सीखा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।